विजय टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। लालू विचार मंच बिहार प्रदेश अध्यक्ष निमशाद अशरफ, महिला प्रदेश अध्यक्ष अनीता यादव के द्वारा किया गया, जिसमें गरीबों और असहाय की मदद करने हेतु अविनाश कुमार गौरव के मुंगेर जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा लालू विचार मंच पर विचारों को रखा गया। उनके मार्गदर्शन से अविनाश कुमार गौरव ने शपथ लिया कि गरीब तथा असहाय व्यक्तियों के लिए हमेशा तत्पर रहकर कार्य करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता रोशन अली राजा ने निजीकरण का मुद्दा उठाया। प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार ने शिक्षा, बेरोजगारी, डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमत, महंगाई का मुद्दा उठाया। आइए देखते हैं पटना से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। लालू विचार मंच की प्रदेश महिला अध्यक्ष अनीता यादव जी, मैम हमें ये बताएं, महिलाओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें अगर ये चैनल सही से लालू विचार का चला दें, तो हम लोग ज्ञान दें, तो चला दें, रियली में अपने आप आपको पता चले। जी आप हमें बताएं। और जब वो चीज़ पर हम लोग उतर रहे हैं और जब आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। चलिए ठीक है। लालू विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष निमशाद अशरफ जी, सर हमें आप सबसे पहले ये बताएं कि लालू विचार मंच तो बहुत पहले से था, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा था, और जब से आप जुड़े हैं, जब से आपने कमान संभाली है, तो इसके बारे में बताएं कि लालू विचार मंच को कैसे आप आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पूरी टीम, हम नहीं बल्कि प्रदेश की पूरी टीम, युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रवक्ता, सचिव, हम लोग एक टीम बना के डोर टू डोर ये काम कर रहे हैं कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। और सबसे पहले जैसा कि मेरे ज़िला अध्यक्ष ने कहा कि गरीबी के लिए हम लोग डोर टू डोर वर्क करेंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम लोगों के साथ आदमी जुटे, समस्या सुने और उस समस्या का समाधान। जैसा कि आप जानते हैं, समस्या तो बिहार में बहुत सारी हैं। बेरोजगारी को लेकर के है, महिला पे अत्याचार होता है इस पर भी है, गरीबी भी है। तो आप इसको किस तरीके से आप इसका निपटारा करेंगे, या फिर आरजेडी से मिलकर करेंगे, या फिर लालू विचार मंच एक अलग तरीके से इसका निपटारा? नहीं, लालू विचार मंच आरजेडी का ही एक अंग है। ये कहीं भी इस चीज़ को कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए किसी भी इंसान को कि आरजेडी अलग है और लालू विचार मंच अलग है। बिल्कुल एक है, एक चने की दो दाल। और रहा सवाल मुद्दा, तो मुद्दा हर मसले का है, बहुत दिक्कत है, पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में इस चीज़ का प्रॉब्लम है। तो वन बाय वन सबसे पहले हम लोगों का छठ के बाद हर जिले मुख्यालय में हम लोगों का एक प्रदर्शन होगा, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और मेरा प्रश्न एक और है आपसे, एक आखिरी सवाल। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बिहार में शिक्षा को लेकर बहुत उठापटक हुई है, बहुत सारे घोटाले हुए हैं। एसटीईटी को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, इस पे अभी कोई भी आरजेडी हो या बीजेपी के तो सरकारी है हर जगह, तो लालू विचार मंच एसटीईटी जो परीक्षार्थी लोग हैं, जो शिक्षक लोग हैं, जो मेरिट लिस्ट में होते हुए नॉट इन मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, तो इसको लेकर के आप किस तरीके का आगे का कार्रवाई करेंगे? प्रदेश कमेटी एक कमेटी का गठन करेगी, जो उन लोगों से जाके मिलेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे और उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक सरकार मजबूर ना हो जाए उनका समाधान करेंगे। चलिए, आप हमारे निष्पक्ष सत्य डेटा टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, फेस नहीं ला रहे हैं ना, फेस लाएंगे तो और बहुत सारा सवाल पूछेंगे, ला नहीं रहे हैं। हमारे साथ लालू विचार मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजा जी। राजा जी, आप हमें ये बताएं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और ये लालू विचार मंच कितने सालों से ये बिहार में, ये हमें बताएं।
ये 30 साल से ऊपर से है। तो 30 सालों से है तो ये कहीं दिखाई नहीं दिया है, इस पे आपका क्या विचार है? दिखाई तो उधर दे ही रहा है, उत्तरी बिहार की तरफ इसका काम चल रहा था और आगे भी बढ़ रहा है। आज आगे बढ़ा है तब निमसाद जी आए हैं। सर बिहार में कहीं नाम नहीं था, ये आपको ही पता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप या तो पता कर ले फिर से, आपको पता नहीं है। और लालू विचार मंच बहुत पहले से काम रन कर रहा था। ये और बात है कि बिहार के और कोना में नहीं गया, लेकिन हाँ उत्तरी बिहार में ये चल रहा है। तो सर आप हमें ये बताएं, यहाँ शिक्षा को लेकर बहुत बवाल हुआ युवाओं के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो लालू विचार मंच कहीं नजर नहीं आ रहा है? ऐसी बात नहीं है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता और गरीब शोषित के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी भी इस पर बोल चुके हैं कि यहाँ काफ़ी भ्रष्टाचार है। ये एक शिक्षा ही के ऊपर नहीं है, ये बहुत जगह भ्रष्टाचार हो रही है। ये वक्फ बोर्ड में भी भ्रष्टाचार हो रही है, ये इस पर भी है। सवाल तो ये है कि भाई दिल्ली में बॉर्डर पर किसान हाहाकार कर रहा है, दिल्ली में सरकार राज कर रहा है और बिहार में गांजा और शराब चल रहा है। यही तो हो रहा है और हो क्या रहा है। मेरा एक आखिरी सवाल है, लालू विचार मंच के द्वारा युवाओं के लिए आपकी क्या क्या प्रतिक्रिया है और आप युवाओं के लिए क्या क्या करेंगे? युवाओं में जैसा जिस तरह से अभी आक्रोश है रोजगार के लेकर के, भ्रष्टाचार के लेकर के और भी इस तरह का जो चल रहा है तो उस हिसाब से अभी काफ़ी आक्रोशित है युवा और युवा बदलाव चाहता है। चलिए, आप NSD टाइम्स के लिए बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। NSD टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।